ये फरमाइएगा कि आबादी कंट्रोल के हवाले से तहरीक तो एक तरह से चल रही है। आज भी अदालत में, सुप्रीम कोर्ट में इस केस की समाअत हुई। चीफ जस्टिस ने कहा कि इस तारीख को हुकूमत को तवज्जो देनी चाहिए। और साथ में एक और ख़बर सामने आई है कि अगर किसी वालिद के यहाँ बच्चा पैदा हो जाए तो वालिद को 10 रोज़ा छुट्टी लेने का इख्तियार होगा। ये कानून बनाया गया है। इससे पहले ख़वातीन को 90 रोज़ की छुट्टी लेने का इख्तियार होता था। ये कानून है। तो आप इस हवाले से क्या कहेंगे? एक तरफ से चीफ जस्टिस से कह रहे हैं कि आबादी कंट्रोल करो, दूसरी तरफ से इजाज़त दी जा रही है कि बच्चे पैदा होने पर वालिदैन को छुट्टियाँ दी जाएँ। तो इस्लाम इस हवाले से क्या कहता है और पाकिस्तान के सोसाइटी को, माशरे को इस हवाले से क्या करना चाहिए? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। गुजारिश ये है कि ये हुकूमत की मुतज़ाद पॉलिसियाँ हैं। आपने सही कहा कि एक तरफ तो चीफ जस्टिस साहब ये तहरीक चला चुके हैं कि बच्चों की पैदाइश कम से कम होनी चाहिए, आबादी कंट्रोल होनी चाहिए और पॉपुलेशन को बढ़ने नहीं देना चाहिए। एक तरफ तो ये, और दूसरी तरफ जिस वालिद के घर के अंदर बच्चे की पैदाइश मुतवक्का है तो उनके लिए 10 दिन की छुट्टी का भी ये कानून बनाया गया है। तो ये एक तरह से बादियुन नजर के अंदर मुतज़ाद किस्म की पॉलिसियां हैं। अलबत्ता मैं एक बात यहाँ जरूर जिक्र करना चाहता हूँ कि फी नफ्सी ये कानून अच्छा है, सही बात है, सहूलत पर मुश्तमिल है और ऐसा होना चाहिए कि जिस घर के अंदर पैदाइश बच्चे की मुतवक्के हो वहां पर अगर कोई छुट्टी का कानून वालिद के लिए बनाया जाता है तो इसमें कोई खराबी की बात नहीं है, अच्छी बात है, ताकि घर के अफराद को सहूलत हासिल हो और डिलीवरी केस और हॉस्पिटल के अंदर आने जाने के एतबार से भी वालिद को, जो कि खातून का शौहर है, उसको सहूलत और आसानी मुयस्सर हो। लेकिन इस कानून के अंदर जो असल नुक्ता है, जो असल काबिल एतराज शिक है, वो ये है कि मेरी तला के मुताबिक वफाकी वजीर बराए इंसानी हुकूक की तरफ से ये जो कानून सामने आया है, इसमें ये सहूलत सिर्फ 2 बच्चों तक महदूद रखने का कानून बनाया गया है। ये बात बिल्कुल गलत है, इसलिए कि ये किस तरह की बात है कि 2 बच्चों तक तो ये सहूलत होगी, अगर तीसरा बच्चा है, चौथा बच्चा है, 5वां बच्चा है, उस वक्त वालिद को 10 दिन की छुट्टी नहीं मिलेगी। ये किस तरह की बात है? क्या वो बच्चा नहीं है? क्या वो उसी वालिद की औलाद नहीं है? क्या खातून को उस मौके पर निगहदाश्त की और तीमारदारी की जरूरत नहीं है? यकीनी तौर पर उस वक्त भी उसको तीमारदारी की जरूरत है। तो ये कानून खुद अपने अंदर बहुत अजीब किस्म की कशमकश रखने वाला कानून है और इसके अंदर ये जो सहूलत दी जा रही है, सिर्फ 2 बच्चों तक ये सहूलत क्यों दी जा रही है, उसके बाद ये सहूलत क्यों नहीं दी जा रही है? तो अगर हम ये कहते हैं कि जनाब ये कानून इसलिए बनाया गया ताकि बच्चे के वालिदैन को सहूलत हो, उनको फैसिलिटेट करना मकसूद है, अगर ये पर्पज है कि उनको फैसिलिटेट किया जाए, तो फिर ये तीसरे बच्चे के अंदर फैसिलिटी क्यों मुहैया नहीं है, चौथे में क्यों मुयस्सर नहीं है, 5वें में क्यों मुयस्सर नहीं है? इस तरह की पॉलिसियां और इस तरह के कवानीन बाद में चल करके जब अवामुन्नास के सामने आते हैं तो फिर ये मज़ा का खेज शक्ल इख्तियार कर लेते हैं, लोग उन पे कमेंट्स भी करते हैं और जब ये कानून बनकर सामने आता है तो जाहिर सी बात है कि इस तरह का लॉ फिर पब्लिक प्रॉपर्टी बन जाता है, फिर उसके ऊपर तबसरे भी होते हैं। फिर जब तबसरे होते हैं तो हमारी इस हुकूमत का एक वतीरा ये भी अजीब वगरीब चला आ रहा है कि इस तरह की बातें पहले कर लेते हैं, फिर यू टर्न लेना पड़ता है। तो पहले से सोच समझ करके ये काम करना चाहिए। मैं ये गुजारिश करना चाहता हूं कि 2 से ज्यादा बच्चों पर इस सहूलत को छीन लेना ये बिल्कुल गलत है। आप अगर छुट्टी नहीं दे रहे थे, बवक्त जरूरत, बकदर जरूरत वालिद छुट्टी ले रहा था, चले ठीक है, लेकिन अगर आपने ये फैसिलिटी दी है तो तीसरे चौथे पर क्यों ये फैसिलिटी मुहैया नहीं की जा रही है? इसलिए ये सुकम इसके अंदर मौजूद है, इसके ऊपर जरूर तवज्जो करनी चाहिए। और मुफ्ती साहब, इसमें चीफ जस्टिस चूंकि रिटायर भी हो रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद आज उन्होंने कहा कि ज़्यादा बच्चे पैदा होंगे तो वसाइल कम हो जाएंगे। तो इस पर आप क्या कहेंगे कि आवाम को किस तरह से इस पर अपनी तवज्जो देनी चाहिए? देखिए, ये बात बिल्कुल गलत है। मैं पहले अर्ज कर चुका हूं कि ये जो वसाइल के साथ बच्चों की पैदाइश को नफी किया जाता है, ये मामला बिल्कुल गलत है। कुरान करीम के अंदर वाज़ेह तौर पर ला तक़्तुलू औलादकुम खश्यत इमलाक नहनु नर्ज़ुकुकुम व इय्याहुम नहनु नर्ज़ुकुहुम व इय्याकुम, ये कुरान करीम के अंदर कई जगहों पर आया है। हम बच्चों को भी रिस्क देते हैं, तुमको भी रिस्क देते हैं। ये काम करना कि वसाइल के साथ इस मामले को नफी करना, ये बिल्कुल गलत है। पहले ही अहले फतवा इस बात की इजाजत दे चुके हैं, इन द लाइट ऑफ द कुरान और सुन्ना शरअन इस बात की गुंजाइश मौजूद है कि अगर अगली विलादत में औरत की जान को खतरा है, ना काबिल बर्दाश्त तकलीफ का खतरा है, ना काबिल तहम्मुल
औरत को बीमारी या तकलीफ या शदीद कमजोरी लाहिक है, ऐसी सूरत में मां ने हमल की प्रेगनेंसी को रोकने की आर्जी तदाबीर इख्तियार करने की तो इजाजत हो सकती है कि आप टैबलेट इस्तेमाल कर दें या कोई और चीज इस्तेमाल करके कुछ वक्ती तौर पर वक्फा दे दें। लेकिन इस मामले को कैंपेन की शक्ल देना और ये कहना कि जी वसाइल कम होते चले जा रहे हैं, वसाइल की कमी का शिकार बना करके इस मामले को इख्तियार करना, ये बात दुरुस्त नहीं है। और एक बात खास तौर पर जिक्र करना मैं जरूरी समझता हूँ जी। करने के जो काम है वो हम करते नहीं है और नॉन इश्यूज को हम इशू बनाने की कोशिश करते हैं। ये जो कहा जाता है कि वसाइल वसाइल, पाकिस्तान के 4 सूबों में से बलोचिस्तान सबसे कम आबादी वाला सूबा है, वहां मसाइल सबसे ज्यादा है। तो पता चला मैनेजमेंट का मामला है। पीआईए को ठीक करो, वो करने के लिए कोई तैयार नहीं। ट्रेनों को ठीक करो, अस्पतालों को ठीक करो, स्कूलों को ठीक करो, कॉलेजों यूनिवर्सिटियों को ठीक करो, इदारों को ठीक करो, महकमों को ठीक करो, वो काम हम करने के लिए तैयार नहीं है। गैर फितरी काम, अगेंस्ट टू नेचर, फितरत और नेचर के खिलाफ काम करने के ऊपर हम बार बार जोर दे रहे होते, ये किया जाए, ये ना किया जाए, शौहर ये करे, बीवी ये करे। तो असल जो करने के काम है, हुकूमत का काम मैनेजमेंट है, हुकूमत का काम इंतजाम है, हुकूमत का बुनियादी काम ये है कि वो टैक्स को जमा करे और फिर सही तौर पर आवाम की फलाह व बहबूद पर खर्च करे। ये हुकूमत का एक बुनियादी कलीदी किरदार और काम और फरीजा हुआ करता है। हम उसके अंदर इंतहा दर्जे के गाफिल हैं, कोताहियां बरत रहे और फिर हम ये कहते हैं कि जनाब बच्चों की पैदाइश को कंट्रोल किया जाए। जो असल इश्यूज है उनके ऊपर आना चाहिए, वो काम करने चाहिए।